बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की और फिर वही बदर वाला सिस्टम के काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा मदीना से निकलकर ओपन डिजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, ओस और हजरत। 1000 सहाबा में सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शेल्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मुकाम पर और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा। इनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा अक्रमा और इनकी राइट साइड पर खालिद बिन वलीद अपने घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का की 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबैद सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबैद और इसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और इनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह ने 50 तीर अंदाज पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तो तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों के गोश्त खा रहे हैं तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके इसको मारा और फिर इसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने इसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते गए। इसके साथ दोनों अफवाज ने हमला कर दी। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा इनको क्रश करते गए और मक्का वाले जो हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं, इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 तीर अंदाजों में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरे और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए। इस टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवार को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब मुसलमान जीती हुई जंग की बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो इनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैंग पर हमला कर दिया और इस टाइम रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। यह लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताहत मुबारक शहीद हो गया और हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने इनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर में से जब 7 शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुसाब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों के इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर लिया है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के आर्डर के खिलाफ नहीं जाना और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने अपने लीडर के आर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चलेगी, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी।
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔